नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनोबोध मनाचे श्लोक के 30वें श्लोक का विवेचन सुना था। आज हम 31वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। महासंकटी सोडिले देव जेणे, प्रतार्पे बळिया गळा सर्वगुणे, जयाते स्मरे शैलजा शूळपाणी, नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी। मराठी भावार्थ सुनते हैं। प्रभू राम हा प्रतापशाली, बलवान आणि सर्व गुण संपन्न असा आहे। रावणाने सर्व देवांना बंदी केले होते, तेव्हा रामानेच त्यांना त्या महासंकटातून सोडविले। शिव आणि पार्वती त्यांचे स्मरण करतात। तो भक्तांचा अभिमान बाळगणारा राम भक्तांची कधीही उपेक्षा करीत नाही। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। भगवान राम प्रतापी, सर्वगुण संपन्न और सर्वशक्तिमान है। जब रावण ने सभी देवताओं को बंदी बना लिया था, तब राम जी ने ही उन्हें उस महान विपत्ति से बचाया था। शिव और पार्वती उन्हें याद करते हैं। अपने भक्तों पर गर्व करने वाले राम कभी भी अपने भक्तों की उपेक्षा नहीं करते। विवेचन सुनते हैं। रावण ने अपने उन्माद में सभी देवताओं को कैद कर लिया था। इस कैद में इंद्र देवों को छोटे मोटे काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा, और इस भयानक संकट के कारण उनका जीवन शर्मनाक और दयनीय हो गया था। भगवान रामचंद्र ने अपने पराक्रम से लंका पर विजय प्राप्त की। उन्होंने शक्तिशाली रावण को, जो अहंकार के कारण अत्यंत पराक्रमी बन गया था, अपने वीर परिवार सहित मार डाला और देवताओं को उनकी कैद से मुक्त कराया। स्वर्ग में आनंद था। शक्ति और सामर्थ्य के साथ रामचंद्र की महिमा कितनी अलौकिक है, अनवरत है, शक्तिशाली है। राजसी और अत्यंत बहादुर होना ही रामचंद्र की एकमात्र विशेषता नहीं है। जिन गुणों के आधार पर कोई महानता, उत्कृष्टता प्राप्त करता है, जिनके आधार पर मनुष्य महान माना जाता है, वे सभी गुण रामचंद्र जी में केंद्रित हैं। महान तपस्वी वाल्मीकि ऋषि, जो बहुत ही वैराग्यवान थे, उन्होंने रामचंद्र की जीवनी कविताओं के रूप में गाने का सोचा। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग में राम के गुणों का बहुत सुंदर वर्णन है। आश्रम में अतिथि के रूप में आए देवर्षि नारद से वाल्मीकि जी ने प्रश्न किया कि महाराज, सांप्रत इस पृथ्वी पर सदाचारी, शूरवीर, धार्मिक, कृतज्ञ, सत्यवादी, दृढ़ निश्चयी, चरित्रवान, समस्त भूतों के हित साधने में तत्पर, जिसके दर्शन से कोई भी प्रसन्न हो जाए, संयमी हो, क्रोध को जीतने वाला, निर्मत्सर, क्या वर्तमान में कोई ऐसा वीर पुरुष है जिसके क्रोध और पराक्रम को देखकर देवताओं को भी भय लगे? आप हर जगह संचार करते रहते हैं, तो आपको ऐसे महापुरुष का ज्ञान अवश्य होगा। नारद प्रसन्न होकर मुस्कुराए और बोले, मुनि श्रेष्ठ, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनमें आपके बताए हुए गुण होते हैं। तब आप सोचिए कि ऐसे महान व्यक्ति को ढूंढना कितना कठिन है, जिनमें ये सभी गुण एक साथ पूर्ण रूप से मौजूद हों। लेकिन फिर भी धरती पर एक असाधारण इंसान है जो इन सभी गुणों से कहीं ज्यादा गुणों से विभूषित है। इक्ष्वाकु के प्रसिद्ध वंश में जन्मे अयोध्या के राजा श्री राम सभी गुणों के प्रतीक हैं। उनका शरीर उन सभी शुभ लक्षणों से परिपूर्ण है जिनसे मदन को भी शर्म आ जाए। वह पतले, सुडौल, कंधों से भरे हुए, भुजाएं लंबी और मजबूत है, सीना चौड़ा, माथा भव्य है। वह बुद्धिमान, धर्मात्मा, असाधारण वक्ता है। वह समस्त विद्याओं का सार जानते हैं, चतुर हैं। उनके पास सभी के लिए एक समान दृष्टिकोण है। वे इतने लोकप्रिय हैं कि संतों और सज्जनों द्वारा उनकी प्रशंसा की जाती है। वे समुद्र के समान गंभीर हैं। उनका साहस हिमालय जितना ऊंचा है।
वह महाविष्णु के समान शक्तिशाली हैं, चंद्रमा के समान रमणीय, पृथ्वी की तरह क्षमाशील। उनका क्रोध प्रलयकार की अग्नि के समान उज्जवल है। कुबेर के समान वैभवशाली, प्रजा से प्रेम करने वाले हैं। उनका आचरण अत्यंत पवित्र है। वह जिसे अपना कहते हैं उसके पक्ष में हमेशा खड़े रहते हैं। वह वेदों में पारंगत हैं। और इस प्रकार नारद जी ने संक्षेप में सभी रामचरित्र का वर्णन किया। नारद जी ने वाल्मीकि जी की अपेक्षा से अधिक गुणों का वर्णन किया। सरस्वती के प्रकट होने और बोलने के वे सभी वर्णन अत्यंत मधुर हैं। समर्थ कहते हैं, मेरे प्रभु राम सर्वगुण संपन्न हैं। इसका स्वरूप असामान्य है। इसमें क्या आश्चर्य है कि नारद जैसे देवर्षि या महर्षि वाल्मीकि जैसे प्रतिभाशाली कवि राम के इस गुण पर मोहित थे। देवादिदेव भगवान शंकर तथा त्रिलोकजनी महासती पार्वती को भी रामचंद्र का स्मरण करके धन्य मानते हैं। इस बात पर पति पत्नी एक मत हैं। ऐसा है रामचंद्र भक्तों का गौरव। वह कभी भी भक्तों की उपेक्षा नहीं करते और ना उपेक्षा करेंगे। तो आज का विवेचन यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक के साथ, नए विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।